हिस्ट्री का वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग होती है चैप्टर की। मैं इस पार्ट में सिर्फ स्टार्टिंग का कवर करूँगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं आगे की जो पार्ट्स हैं वो कवर करता रहूँगा। ये शॉर्ट वीडियो है, आप लगातार देखोगे तो आप जल्दी देख सकते हो और स्टार्टिंग का पार्ट आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। पहला चैप्टर हमारा था नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में कैसे फैला। ऐसे ही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो नेशनलिज्म की भावना है वो यूरोप से जाके इधर इंडिया कैसे आई। हम इस चैप्टर में बेसिकली यही देखने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाउ डिड कॉन्सिक्वेंसेज एमर्ज इन इंडिया। मीन्स कि ऐसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई थी कि इंडिया में जिसकी वजह से नेशनलिज्म फैली। सबसे पहली बात इंडिया उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। इस वजह से उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सप्रेस कर रही थी, ब्रिटिश इंडिया पर सप्रेस कर रही थी, प्रेशर डाल रही थी। किस चीज़ों के लिए वो हम आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे। पर इसमें हमें ये देखना है कि जो पहली चीज़ थी, जो इंडिया में नेशनलिज्म तब आया, इस वजह से आया कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थी वो फैलनी शुरू हुई। मीन्स इंडिया सप्रेस हो रहा था। इंडिया पे जो दूसरी कंट्रीज़ थी जैसे कि ब्रिटेन, आपको पता होगा ब्रिटेन का राज था, वैसे ही पुर्तगालीज़ का भी राज था गोवा में। ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़, मुग़ल एम्पायर कहीं था, कहीं ऐसे कुछ था। तो इस वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडिया पे वो कर रही थी, सप्रेस कर रही थी इंडिया को हैं। एक तो वहाँ से हमारे इन कंट्री से एक तो मोर देन 50 मिलियन आई थिंक, या उससे भी ज़्यादा मीन्स इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें लेके गई हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो हमारे देश को लूटा उन्होंने, एक तो हमारे देश में उन्होंने राज करते हुए हमारे लोगों का खून बहाया, बहुत सारे लोगों को मारा। इसी चीज़ों के तहत जो लोग थे वो एकजुट हुए। किस लिए? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के लिए। कि जो गवर्नमेंट, जो कॉलोनीज थी, आपको पता होगा ब्रिटिश की कॉलोनी इंडिया थी, इंडिया पर ब्रिटिश का राज था, इसलिए इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, तो उस कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी इंडिया पे, उस पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स मीन्स उसके खिलाफ जो मूवमेंट थी, इसलिए हमने ये करा। देन सेकंड आता है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे कि कोई महाराष्ट्र से स्ट्रगल कर रहा है ताकि मूवमेंट चला रहा है, कि जैसे कि मराठास ने चलाया था, फिर कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं झांसी के पास, ऐसे लोग एकजुट होने लग गए थे कि जैसे कि हम कहते हैं कि इसका भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जैसे कि एक चाहता है कि वो जैसे कि महाराष्ट्र में जो मराठीज़ हैं वो चाहते थे कि ये हट जाएं ताकि हम राज कर सके, हमारे पे सप्रेस ना किया जाए, हम पर दबाव ना डाला जाए कि हमें ये एक्सप्लॉइट करो, हम एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसलिए ऐसे ही क्या पता कहीं और का चाहे रीज़न अलग हो, पर वही मूवमेंट तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ ही था। इसलिए डिफरेंट होने के बाद भी लोग एकजुट होने लग गए, क्योंकि मूवमेंट एक ही के खिलाफ था, इसलिए लोग एकजुट होने लग गए। पर इसलिए मैंने जैसे बताया कि सभी का एक रीज़न नहीं था, किसी का कोई रीज़न था। किसी को अपनी वेजेस हाई चाहिए थी, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं होना था, किसी को अपनी जो वर्किंग कंडीशन वो इम्प्रूव करवानी थी। ऐसे हम देखेंगे।